नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मेरे साथ मैं हूं आपके साथ हर्षिता जोशी और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे खास प्रोग्राम बयानवीर में, जहां आपको बताएंगे नेताओं के वो बयान जिससे सियासत में आता है भूचाल। मणिपुर हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही, लेकिन सियासत चरम पर है। राज्यों में होकर लौट आते हैं। वो अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ग्रीस, रूस, यूक्रेन सब जगह घुमाते हैं, बस मणिपुर नहीं जाते हैं। क्या ये किसी भी मर्यादित सरकार के लिए लोकतंत्र में स्वीकार्य है कि इस देश का प्रधानमंत्री ने एक राज्य को अपने हाल पर जलने के लिए छोड़ दिया है? हम सबको याद है कि उन आदमखोरों की भीड़ ने कैसे बेटियों के शरीर को नोचा था। 76 दिन तक वो वीडियो बाहर नहीं आया था। जब आया तो नरेंद्र मोदी 36 सेकंड के लिए बोले थे। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मणिपुर हिंसा पर बात करते हुए कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में हो रही हिंसा सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था की विफलता नहीं है, बल्कि ये गृह मंत्रालय की, सुरक्षा बल की और पीएम मोदी की विफलता है। इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के अंदर न मर्यादा है, न नैतिकता है कि वो 16 महीने से जलते हुए एक राज्य यानी कि मणिपुर में जाएं और वहां की हालात की सुध ले। अब बयानवीर में बात करेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की। दरअसल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका दौरे पर हैं, जहां उनके द्वारा दिए गए बयानों की निंदा लगातार हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि देश विरोधी बातें बोलना और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़ा होना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत सी बन गई है। अब इस कड़ी में प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी उनके बयान की निंदा की और सवाल किया है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखे एक पोस्ट में कहा, राहुल गांधी जी, आपके द्वारा बार बार विदेश जाकर ही भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश आखिर क्यों की जाती है? सीएम ने आगे कहा, आपके अमेरिका दौरे पर भारतीय अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता पर बयान ने देश की गरिमा को बहुत ठेस पहुंचाई है। क्या आप भूल गए हैं कि 1984 में सिखों के खिलाफ हुए विभत्स दंगों में कांग्रेस की क्या भूमिका थी? इतना ही नहीं, आपने आरक्षण की व्यवस्था पर भी टिप्पणियां की है, जो बिना भारतीय समाज की गहरी समझ के की गई है। क्या ये सिर्फ विदेशी दर्शकों को खुद के बुद्धिमान होने का दिखावा करने का प्रयास है? सीएम शर्मा ने आगे लिखा कि इस प्रकार की बयानबाजी न केवल हमारी एकता को कमजोर करती है, बल्कि विदेशी मंचों पर भारत की छवि को भी खराब करती है। अपने आप को बुद्धिमान प्रदर्शित करने के बजाय आप देश हित को प्राथमिकता दें और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का सम्मान बढ़ाने का काम करें, न कि अपने राजनीतिक एजेंडे का साधने का। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब वक्त बहुत कम है। पार्टियां उम्मीदवारों की सूची जारी कर रही है और किन्हीं विधायकों और मंत्रियों की टिकट काट रही है। आपको बता दें, इसी सिलसिले में कांग्रेस ने तिंगाव से पूर्व एमएलए ललित नागर का टिकट काट दिया और किसी और को टिकट दे दिया। अब ललित नागर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो रोते हुए नजर आ रहे हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए और सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मैंने तो राजनीति शुरू करी थी। मैं एक नौजवान था। पिछले 15 वर्ष के अंदर ना मैं कभी संस्था में आया, ना मैंने कभी संस्था देखी। मैं हमेशा विपक्ष की भूमिका निभाई और मैं बुढ़ापे के अंदर कदम रख दिया मैंने। क्या इसलिए कि जब सरकार आती नजर आ रही है तब मेरा टिकट काट दिया गया, इसलिए मैंने संघर्ष किया। आज मेरे हवन में जहां अग्नि जलनी थी, आज अग्नि बुझी पड़ी है यहाँ पर। क्या मैंने ये इसलिए लगाए थे? दरअसल टिकट कटने के बाद नागर बोले, मैंने 15 साल कांग्रेस के लिए घर घर जाकर मेहनत की है। तेंगाव की जनता कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी।
अब ये तो देखने वाली बात होगी कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव कितने दिलचस्प होते हैं, क्योंकि अब वक्त बहुत कम बचा है। चलिए आज के लिए इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही, लेकिन फिर मुलाकात होगी नेताओं के कुछ और तीखे बयानों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।